राधे राधे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनका चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रक्रिया के लिए 2 गुणा में जो चयन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन सबको यह वीडियो देखना चाहिए। उसके साथ में बहुत सारे साथियों के कमेंट आते हैं और मैसेज आते हैं, सर ये दिक्कत हो गई, यहाँ प्रॉब्लम है, 10th में प्रॉब्लम है, 12th में प्रॉब्लम है, जाति में, मूल में। उन सभी की चर्चा में यहाँ 0 से लेकर अनंत तक जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो कब भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, संपूर्ण जानकारी, कहाँ क्या चीज भरनी है, कौन से शपथ पत्र लगवाने हैं, जाति प्रमाण पत्र में एक प्रॉब्लम है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, इन सब की जानकारी मैं यहां देने वाला हूं। उसके साथ में मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि टीम आपके सामने जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो कैसे बैठी रहती है, कैसे उस टीम के सामने आपको जाना है और वह कैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी। जो मेरे अनुभव रहे हैं 3 बार के, वीडियो के, जूनियर अकाउंटेंट के, 3rd ग्रेड के, वो सारे एक्सपीरियंस में आपके साथ में साझा करूंगा। तो अंत तक आप इस वीडियो को देख लेना, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। बाकी जिनको नहीं देखना वो यहीं छोड़ के चले जाए। बाकी पूरे के पूरी क्यूरी अंत तक देखोगे तो आपकी हर जो प्रॉब्लम होगी वो सारी मैं अभी बता दूंगा। इसको देख लोगे तो आप जब आप ई मित्र पर फॉर्म भरना भी शुरू करोगे तो उसको भी आप बताते रहोगे कि इस जगह ये भरना है। सारे के सारे कौन से शपथ पत्र बनवाने, कौन से नोटरी पे बनाने, कौन से स्टाम्प पेपर पर बनाने, ये भी मैं सारी बातें बता दूंगा। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे। जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट करने वाले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर सारी जानकारी और उसके साथ में अपन पढ़ाने वाले वीडियोज भी पूरे यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, और उसके बाद में कोई आपकी क्यूरी रहती है तो वो कमेंट में जरूर डाल दे। इस वीडियो में क्या क्या अपन चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो स्क्रूटनी फॉर्म चतुर्थ श्रेणी भर्ती के साथ में अन्य है उनका भी सेम ही भरा जाता है। ये कब से भरे जाएंगे, इसकी आंसर है तो, और कैसे होता है डीवी, यानी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, वो किस प्रकार से होगा, संपूर्ण जानकारी 3 बार का अनुभव यहां पर साझा करने वाले हैं आपके साथ। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करता हूं मैं। ये सह परिनिरीक्षा प्रपत्र है आवेदकों के लिए। आवेदक दिशा निर्देश आपको शायद दिखाई नहीं दे। इसको भरने का चार्ज लगेगा, वो सबसे पहले 100 रुपए का चार्ज लगेगा। पहले ये ऑफलाइन होता था तो आपको क्या पोस्ट ऑर्डर लेके जाना पड़ता था। कोई भरने से रह जाता है तो वह भी पोस्टल ऑर्डर 100 रुपए का जरूर लेकर जाए और ऑफलाइन वाली प्रक्रिया के अनुसार वो काम करवा सकता है। सबसे पहले आपके पास में आयु का प्रमाण पत्र होना चाहिए। सबसे पहला काम है आयु का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सर आयु का प्रमाण पत्र क्या है, तो कुल मिला के आपके पास में 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। मार्कशीट के साथ में 2009 के बाद में जिन्होंने 10th किए उनके तो सर्टिफिकेट साथ में आने लग गए। बाकी पहले सर्टिफिकेट अलग आता था, मार्कशीट अलग, तो दोनों आपके पास में होनी चाहिए। ये आपके पास में आयु का सबूत रहेगा। क्लियर है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। 10th की मार्कशीट सबके पास में है आपकी, और इस भर्ती की क्वालिफिकेशन भी 10th थी, तो ये होना चाहिए। उसके साथ में दूसरी जो आपके पास में चीज होनी चाहिए वो आपका आचरण संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आचरण संबंधित प्रमाण पत्र, सर ये क्या सिस्टम है, तो जिसको आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हो वही आपका है आचरण संबंधी प्रमाण पत्र। सर ये कौन सा होना चाहिए, देखो दो तो आपके पास में जो आपको 2 रुपए का कहीं मार्केट में मिलता है चरित्र प्रमाण पत्र के नाम से, सफेद पेज में या किसी भी पेज में, आजकल सफेद में आता है जिसके ऊपर फोटो लगी हुई है, वो भी ले सकते हो, बिना फोटो वाला भी ले सकते हो, नो टेंशन, फ्री रहिए। उस पे 2 एक व्याख्याता के हस्ताक्षर होने चाहिए, 2 पर एक व्याख्याता के हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी 2 सेम के होने चाहिए और उसके बाद में 2 किसी अन्य सेम के होने चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास में कई बार 2 लगवा लेते हैं, तो ये 2 सेम टीचर से बनवाने हैं, व्याख्याता से, प्रिंसिपल से, डॉक्टर से, इनसे ये बना हुआ होना चाहिए, गजेटेड ऑफिसर से होना चाहिए। उसके बाद में ज्यादातर की दिक्कत ये वाली आएगी, जो दिक्कत आएगी वो मुझे पता है कौन सी आने वाली, ये तो सब बनवा लोगे। सरपंच का मत बनवा के लेके जाना, कोई बहुत सारे ज्ञानी होते हैं सरपंच का बना लेते हैं, सरपंच का वैलिड नहीं है। आचरण संबंधी दूसरा है वो आपकी अंतिम शिक्षण संस्थान है। कौन सी, अंतिम शिक्षण संस्थान का होना चाहिए। सर ये कौन सी है, जैसे आपने अंतिम रूप से क्या कर रखी है, BSc की रखी है,
लेकिन बहुत लोगों ने बीएससी कर रखी है लेकिन वो नॉन कॉलेज है, क्या है, नॉन कॉलेज है या कोटा ओपन से है, तो उनको कोई नहीं देता सीसी। तो उनको कहां से, उनकी 12th वाली जो स्कूल वाला था ना उसने दिया था, एक 12th वाला ने स्कूल वालों ने दिया था, वो चलेगा। 12th भी नहीं, आपने 10th किए तो 10th के साथ में भी सीसी आता है, वो चलेगा। या नहीं है तो जिस स्कूल से किए वहां चले जाना, वहां से बन जाएगा। अब भी पुराना है तो पुराना भी चल जाता है। बीएससी रेगुलर किए तो बीएससी वाले से उच्च डिग्री आपने जो वहां शो कर रखी है, उस फॉर्म में मैक्सिमम जो शो कर रखी है वो यदि आपकी रेगुलर है तो उस संस्थान का, यदि वो आपकी रेगुलर नहीं है तो आपका अंतिम जहां आपने रेगुलर किया था वहां का होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने पूरी बात बता दी है कि कहां का होना चाहिए। विशेष योग्यजन का आपके पास में है ही है, विशेष जो एलडीसीपी है, सीबी है, कमजोर वर्दी, वो आपके 40% का है या उससे अधिक का है, वो वैलिड रहेगा, तो वो आपके पास में होना चाहिए। कोई आपके पास में अनुभव प्रमाण पत्र यदि किसी के लिए वैलिड है, यहां कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है, बनाने की आवश्यकता नहीं। विवाह संबंधित प्रमाण पत्र, आपने अपने आप को विवाहित दिखा रखा है तो आपके पास में ऑनलाइन बना हुआ विवाह सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपने शो कर रखा तो ये जरूर होना चाहिए, ध्यान रखना, ये आपके पास होना चाहिए। ये डीवी में काम में आएंगे, अपलोड भी होंगे। सेवारत अभ्यर्थियों को एनओसी दिखानी होती है, वो आपके पास में होनी चाहिए। राष्ट्रीयता आप हो ही, कोई टेंशन है ही नहीं। तो इस प्रकार का ये पोर्टल खुलेगा जब आपका स्क्रूटनी फॉर्म, सर चालू कब होगा पहले तो ये बता दो। तो स्क्रूटनी फॉर्म आपका फरवरी माह में, ऐसे बताया जा रहा है, फरवरी माह में टीमें गठित हो चुकी है। शिक्षा बोर्ड इसका नोडल एजेंसी है, शिक्षा विभाग। किसको बनाया गया नोडल विभाग, क्योंकि ये अलग अलग की है तो शिक्षा विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है। शिक्षा विभाग कहाँ है सर, बीकानेर में, प्यारे विद्यार्थियों। वहां से इसका नोटिफिकेशन ऐसे आया है, स्क्रूटनी फॉर्म फरवरी के दूसरे सप्ताह में, फरवरी के, आलोक राज जी ने ट्वीट किया है, फरवरी के दूसरे सप्ताह के अंतर्गत ये भरवाना शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले आपके पास में ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि आपको तो क्लियर है कि सर 2 गुना की लिस्ट कब आएगी। तो 2 गुना की लिस्ट है ना, वो एक तो बीकानेर निदेशालय जारी करेगा, उनके पास चला गया डाटा, तो बीकानेर निदेशालय उसके साथ में बोर्ड जारी कर देगा। और ये कब जारी करेगा, ये 10 फरवरी के समथिंग जारी करेगा, 10 फरवरी के समथिंग आसपास में ये जारी हो जाएगी। बाकी 2 गुना की आपके सामने, आपको सबको पता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे पता ही नहीं है कि आपका 2 गुना की उस कट ऑफ में नंबर है तो आपका 100% आएगा। ठीक है, ये फॉर्म भरने के लिए पोर्टल खुलेगा। सर पोर्टल कहां खुलेगा, तो ये खुलेगा एसएसओ पर। सर एसएसओ पर कहां खुलेगा, एसएसओ पर जहां आपने एप्लीकेशन वाला पोर्शन खुलता है, एसएसओ पूरी खोलोगे ना तो यहां से लिखा हुआ है, यहाँ आपकी फोटो है, आपके मोबाइल नंबर है, ये डाटे हैं, इस जगह है एप्लीकेशन, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इस जगह लास्ट आएगा डिटेल कम स्क्रूटनी फॉर्म का ऑप्शन आएगा। उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, यदि आपने पहले डीवी करवा रखा है तो वो वाली लिस्ट आ जाएगी, जैसे ही स्क्रूटनी चालू होगा वो आ जाएगी, और उसके सामने यहाँ अप्लाई का फॉर्म आएगा, उससे अप्लाई करके करना है। क्लियर है। ये भरने से पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, तो ये भरने के पहले आपके पास में ये चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला काम अटेस्टेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला काम है अटेस्टेशन फॉर्म। सर ये कहाँ मिलेगा, तो ये तो या तो आरएसएसबी बोर्ड की साइट पे मिलने वाला है। आरएसएसबी बोर्ड की साइट पे नहीं मिलोगे तो अपना टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल है बीएल सर के नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां ये मिल जाएगा। ये 2 पेज का होगा। कितने पेज का होगा, 2 पेज का होगा। क्या करना है, दोनों को डाउनलोड करना है सेम। उसके बाद में आपके पास में कलर साइज फोटो होनी चाहिए, जो आपने फॉर्म में फिल किया था उस समय वाली, उसको यहाँ चिपका देना है। सर चिपका देंगे। फिर यहाँ अपना नेम भरना है कैपिटल अक्षरों में, ठीक है। यहाँ आपका सरनेम, यहाँ आपके रोल नंबर, मेरिट नंबर आपको भी नहीं भरने, बहुत सारों के मेरिट दिखा रहे कि वो आपको नहीं भरने। यहाँ प्रेजेंट एड्रेस, उसका विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड नंबर। फिर ये आपको पेन से भरने हैं, विलेज, होम, सेम, ये भरना है। उसके बाद में आपको क्या भरना है, नेम इन फुल विथ फादर की डिटेल भरनी है यहाँ पर, और पर्टिकुलर्स इन पैलेस वेयर यू रिलेटेड इन मोर देन द ईयर ड्यूरिंग, ये कोई मतलब नहीं है, खाली छोड़ देना। फादर इंडियन, ये है ही भरा हुआ है।
फिर यहां क्या बढ़ना है, फिर यहां कोई वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड का नाम प्लेस लिखेगा, हस्बैंड का नाम यहां लिखा जाएगा, वाइफ है तो उसका नाम यहां लिखा जाएगा और उसका भी प्लेस लिखा जाएगा जहां बर्थ हुआ था, वो नाम नहीं लिखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ कितने ईयर के हो चुके, कितने मंथ के हो चुके, कितनी डेट के हो चुके, जिस दिन आप स्क्रूटनी ये भरो उसी दिन का भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज एडवर्टाइजमेंट के अनुसार आज क्या एज हो रही है, एडवर्टाइजमेंट आपने भरा था उसमें आपका लिखा हुआ आ रहा है 27 ईयर्स इतने दिन, वो सेम भर देना है। 10th जब आपने 10th की थी उस दिन आप कितने साल के थे वो यहां लिख देना है। प्लेस ऑफ बर्थ का लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट लिख देना है सिक्कर, डिस्ट्रिक्ट स्टेट विच यू बिलोंग, किस डिस्ट्रिक्ट से करते हो, किस स्टेट से करते हो। ये इट इज शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आपको नहीं, स्टेट योर रिलीजन आप हिंदू हो तो यू यहां लिख देना, SC ST वाले तो नो, बाकी शेड्यूल्ड ट्राइबल हो तो यहां लिख देना यस। उसके बाद में 10th कहां से की वो, 12th कहां से की वो, ग्रेजुएशन एक्स्ट्रा कुछ किया तो उसका कब एंट्री की, कब लीव किया, कब। सर ये नहीं है तो नहीं है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहो, है तो भर देना, नहीं है तो मस्त लेना, क्योंकि बहुत लोग बाद में कमेंट करेंगे सर मैंने तो भरा ही नहीं, इसने तो भर दिया, फलाने ने वो कर दिया। जो जितना भर देता है वो उतना पर्याप्त है। मेन इंपॉर्टेंट ये क्यों आता है, यहां आप अपने 2 जानकारों के नाम लिखोगे, 2 जानकारों के अपने नाम भर देना, भर दोगे, फिर यहां डेट प्लेस और खुद के सिग्नेचर कर देना, कर दिया सिग्नेचर। फिर जाना गजेटेड ऑफिसर के पास में, उसका नाम कितने वर्षों से वो इसको सर्टिफिकेट करेगा, मैं फलाने राम को इतने ईयर से जानता हूं, यहां वो साइन करके यहां सील लगा देगा। ये पहला काम आपके सामने पोर्शन भरने वाला होना चाहिए। और इस फोटो को भी आपको वेरीफाइड करवानी है, ये फोटो है उसके भी यहां ठक ठकवा देना, ठीक है, लगा देना। सब जानते हो जाति मूल बनवाते हो तो यहां लगवाते हो ना, यूं करो यूं, वो लगा देना। ये भरने के बाद में ये अपलोड करना है बिना नोटेरी का 100 प्रमाण पत्र। सर इसके अंदर भर दे तो नहीं, भरना नहीं है। ये जो बात लिखी हुई है ये तो सेम ऐसे की ऐसी। फिर यहां लिखना मैं, अभ्यर्थी का नाम BL सर, पुत्री श्री, अभ्यर्थी के पिता का नाम, रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर। शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूं कि मैं भर्ती चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा के लिए निर्धारित सभी पात्रताओं को पूरी करता हूं। यहां नाम लिख के हस्ताक्षर अलग है तो वो अलग कर देना। फिर सेम ये इंग्लिश में लिख के सिग्नेचर करके ये अपने पास में रखना। ये ध्यान रखना सेम बिना नोटेरी का है, यहां साफ साफ लिखा रखा है बिना नोटेरी के, ठीक है। व्यक्ति का प्रिंट लेकर ही स्वयं की हस्तलिपि में लिखना है, यही कार्रवाई मत कर देना। यहां तो बढ़ना है बोर्ड की भर्ती किसके लिए, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में दस्तावेज हेतु। फिर ये लाइन ऐसे, फिर ये हस्तशिल्प, ये होना चाहिए जब आप ये करवाओ तब। दूसरा ये शपथ पत्र, कौन सा शपथ पत्र, ये शपथ पत्र होना चाहिए। मैं पुत्र श्री, इसके अंदर फिल कर लेना, सॉरी फिल नहीं करवाना, फिल नहीं करवाना, इसको टाइप करवाना है, ठीक है, सत्यापन करवाना है, ठीक है, टाइप करवाना है अपना नाम वगैरह वगैरह लिख के। बाकी यदि आप प्रिंट भी निकलवाना चाहो तो प्रिंट निकाल के यहां नाम लिख लेना, बढ़ लेना, ठीक है। चलते हैं आगे। फिर है ये 10 रुपए के स्टाम्प पर, आजकल 10 रुपए का वैलिड नहीं है, 50 रुपए के स्टाम्प पर बनेगा। 50 रुपए के स्टाम्प पर एकमात्र यही बनेगा, 50 रुपए के स्टाम्प पर बनेगा। ये सेम ऐसे प्रिंट नहीं करवाना है, टाइप करवाना है। स्टाम्प पे टाइप करवा के अपने हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता आपको ही शपथ लेनी है। सेम ऐसे अपना नाम, मैं अभ्यर्थी का नाम, पुता अलग नाम, मुझे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती में दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया है। उक्त भर्ती में मेरे रोल नंबर यह है तथा आवेदन क्रमांक, इसके आवेदन क्रमांक है। पात्रता जांच एवं दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन अपलोड किए गए, वैध एवं विधिमान्य है, कुटरोचित फॉरगेट नहीं है। सेम ऐसी की ऐसी बात लिखनी है, ये सत्यापन करवाना है। फिर आपको क्या करवा लेनी है, इसकी नोटेरी करवा लेनी है शपथ पत्र के ऊपर। क्लियर है, चलो भाई। उसके बाद में ये मेरा भरा हुआ है, यदि कोई कहे आप ज्ञान दे रहे हो तो ये सब भरा हुआ देख सकते हो। ये मेरी फोटो दिखा देता हूँ, ये देखो मेरी फोटो दोनों। रेय विभाग का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, पद का नाम कोई है नहीं, भर्ती का नाम क्या बड़ा हो गया क्या, ठीक है। इस प्रकार से ये भरेगा। ये 3 आपके पास में होने चाहिए। उसके साथ में क्या क्या होना चाहिए, उसके साथ में यहां लिख रहा हूं ये 3 होने चाहिए। सर हो जाएंगे ये 3, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको एक नोटेरी पोर्शन लेना है, नोटेरी का लेना है।
उस नोटेरी पे एक साथ ही संतान संबंधी घोषणा एक पर ही करवा देना, अलग अलग मत करवाना। संतान संबंधी घोषणा, दहेज न लेने का न देने का, दहेज न लेना न देना। उसके साथ में मैं धूमपान नहीं करता हूं, धूमपान नहीं करता हूं, धूम्रपान नहीं होता है, धूमपान होता है। ये एक में ही लिख लेना, ये बनवा लेना। ठीक है सर, ये बनवा लेंगे हम। नोटेरी पे बनवा लेना, ये नॉर्मल नोटेरी 20 रुपए की होती है, उस पे बनवा लेना, ज्यादा खर्चा मत करना। इसको भी अलग अलग मत बनवाना, स्टाम्प पर मत बनवाना। ठीक है, मस्त रहना, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फलाना 2 जगह बना रहा है, 3 जगह बना रहा है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते जाना। ठीक है, फिर उसके साथ में आपके पास में क्या होनी चाहिए, अब ये काम आपको अदर जगह से बनवा के इतने लाने। उसके बाद में आपके पास में इंपॉर्टेंट चीज है, वो है जाति प्रमाण पत्र। क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। सब कब का होना चाहिए, ये भर्ती के फॉर्म भरीजे गए थे। भर्ती के फॉर्म सर कब भरे गए थे, समथिंग ये अप्रैल मई, समथिंग मुझे याद है जहां तक अप्रैल के समथिंग ये भरे गए थे। उससे अप्रैल मान लो या मई मान लो, उससे पिछले 12 माह का होना चाहिए। 12 माह पीछे से लेकर, यानी अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 का होना चाहिए, 1 साल के भीतर। किस किस का होना चाहिए सर, ओबीसी का होना चाहिए, एमबीसी का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए, एससी का नहीं, पूरा चलेगा, एक बार ही बनता है इनके सर। इससे और भी पुराना है, और पुराना है तो जहां मैंने 2024 लिखी है वहां 2022 लिख लो सर। जिनके पास 2022 से 2024 का जाति प्रमाण है उनको क्या करना है, उनको कुछ नहीं करना है। उनको एक वापस शपथ पत्र लेना है कि मेरा ये 3 साल के लिए वैध किया जाता है, मैं उसी जाति में रहता हूं। एक शपथ पत्र और बनवाना, इनको नहीं बनवाना है। इसके बाद का है सर, पहले का नहीं है, बाद का है। बाद का है तो भी शपथ पत्र बनवाना है। क्या करवाना है, शपथ पत्र बनवाना है। ठीक है, बाकी आजकल भर्ती के SC ST का एक बार बना हुआ है, वही काम आएगा। सारी बता दिए मैंने। जाति में वही नाम होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र में नाम में वही होना चाहिए, वही होना चाहिए जो कैसा हो, 10th की मार्कशीट में हो, 10th की मार्कशीट में। उसके साथ में क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए आपका। आधार कार्ड में नाम सेम होना चाहिए 10th के अकॉर्डिंग। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए। और ग्रेजुएशन लगा रखी है तो बीएससी की 3 साल की मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। बीएड लगा रखी है तो एमए कर रखी है तो वो सारे होने चाहिए सर। और क्या होना चाहिए, विवाह सर्टिफिकेट मैंने बता दिया, विवाह होना चाहिए। ठीक है, अपने पुत्र, यदि पुत्र या पुत्री है उनकी संख्या 2 ही होनी चाहिए। 3 है तो आप वैसे ही फेल हो, आपका डीवी में ऐसे लिख देंगे। 3 है, इनके 2 ही होना चाहिए। उनका आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि उसमें शो करेंगे कि किस दिन आपका विवाह हुआ था और ये बच्चा किस दिन हुआ है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, और मैं आपको बताता रहूंगा और क्या होना चाहिए। ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए जो मैंने बता दी। मूल निवास 10 साल पुराना होना चाहिए। मूल निवास डिजिटल वाला, नया ले लेता हूं पेज। मूल निवास कैसा होना चाहिए, डिजिटल वाला होना चाहिए। डिजिटल वाला कब का होना चाहिए, 2015 के बाद का होके 2025 तक का होना चाहिए। 2015 के बाद का है, डिजिटल नहीं है तो नवीन बनवा ले। शपथ पत्र भी बनवा ले, शपथ पत्र भी। नाम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नाम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने और अपने माता और पिता किसी में भी किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। ये चीजें आपके सामने होनी चाहिए। अब मैं फॉर्म भरना फिल करना सिखाता हूं। ये डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है, स्क्रूटनी खुले तब। SSO खोल लोगे, इस प्रकार से मैंने बता दिया था। वापस प्रक्रिया बता देता हूं कैसे चलेगी प्रक्रिया। पहले आपको अपनी SSO पर जाना है। जैसे स्क्रूटनी फॉर्म आ जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। SSO पे जाओगे, SSO पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी फोटो दिखाई देगी, यहाँ आपके मोबाइल नंबर दिखाई देंगे, यहाँ कुछ एप्लीकेशन है, यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस है, इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करते एक ऐसा फॉर्मेट खुलेगा।
यहाँ पर यहाँ लास्ट में लिखा होगा डिटेल कम स्क्रूटनी, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसका होगा उसके नया ऑप्शन आ जाएगा 4th ग्रेड के नाम से। उस पर क्लिक करके सबसे पहले रोल नंबर भरने हैं, ये खुलेगा। एप्लीकेशन नंबर भरने, मेरिट नहीं भरना है, पोस्टल ऑर्डर नहीं भरना है, विज्ञापन संख्या भर सकते हो, पद कोड विज्ञापन में देख के, पद का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, विभाग का नाम कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है, क्योंकि आपका विभाग अभी अलॉट नहीं हुआ है। आप कौन सी से हो उस कैटेगरी में हाँ कर देना, बाकी में खाली रहने देना। मूल निवासी राज्य में राजस्थान, जिला सीकर तहसील दांता रामगढ़, अन्य टिप्पणी में कुछ नहीं। जन्म स्थान राजस्थान, जिला सीकर तहसील कुछ नहीं। फिर विवाहित है तो विवाहित, अविवाहित है तो अविवाहित, विधवा है तो विधवा, विच्छेदक है तो दृष्टिहीन है तो इनमें से किसी एक में। फिर हिंदी में आपका पूरा नाम, अंग्रेजी में पूरा नाम, कैपिटल ब्लॉक में पिता का नाम, माता का नाम, आवेदन की जन्म तिथि यहाँ निर्धारित विज्ञप्ति में आई हुई है, विज्ञापन पास में रखना। नागरिकता, राष्ट्रीय, अन्य, धर्म, विवाहित अविवाहित कुछ भी हो तो वो फिल कर देना, ठीक है। फिर संतान का विवरण यहाँ लिखना, पुत्र का नाम, पुत्री, कब जन्म दिनांक, यहाँ काम में आएगा वो बर्थ सर्टिफिकेट, नहीं घूमते रहोगे। यहाँ शैक्षणिक योग्यता में ये कुछ नहीं बढ़ना, यहाँ पर स्थायी निवास पता आपका लिख देना, ठीक है। सबसे पहले मैट्रिक, हाई स्कूल क्या लगानी है, परीक्षा जो उत्तीर्ण की 10th कितने प्राप्तांक वो सारी, ऐच्छिक विषय कौन, ऑल सब्जेक्ट लिख लेना, कोर्स की अवधि 12 माह लिख देना या 1 वर्ष, रोल नंबर कितने रहे थे, बोर्ड विद्यालय का नाम BSCR अजमेर, रोल नंबर क्रमांक ऊपर आता है, रोल नंबर का क्रमांक वो। हायर सेकेंडरी स्नातक एक बार यहाँ लिख देना है। फिर कुछ नहीं बढ़ना, खाली छोड़ना है। पद है तो आपसे कोई मतलब नहीं है, अतिरिक्त पद का नाम कुछ नहीं बढ़ना। यहाँ आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर हो जाएंगे, वो ले लेना। ये है इंपॉर्टेंट, इनको चेक करेगा वो। ये चेक होगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो टीम बैठेगी। सर उसके पास में हम कैसे जाएं? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसके पास जाने के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं वो सारे क्या होने चाहिए, आपके पास में ओरिजिनल होने चाहिए। कोई भी आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, मतलब फोटोकॉपी नहीं होना चाहिए। सर इसके साथ में और क्या शर्त है? शर्त ये है कि किसी के भी नाम में प्रॉब्लम है, होनी नहीं चाहिए आजकल वैसे तो OTR में, फिर भी किसी के नाम में प्रॉब्लम है, माता के नाम में कोई शब्द की, वर्तनी की, तो उस एक शपथ पत्र में लिखवाना कि उक्त प्रमाण पत्र, जैसे जाति में मेरा नाम ये है, 10th में मेरा नाम ये है, दोनों में ये दिक्कत है, दोनों को अलग नहीं समझा जाए, दोनों को एक ही समझा जाए और दोनों को एक समझते हुए मुझे इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इसके लिए यदि कोई अलग होता है, इसका जिम्मेदार मैं स्वयं रहूंगा। हस्ताक्षर नोटेरी ठुका के लेके चले जाना, मारवाड़ी में बोला तो, ठीक है सर। अंक पत्र 10th का और 10th की उपाधि जिनकी अलग अलग आती थी उनको तो ये जारी क्रमांक, ऊपर यहां जारी क्रमांक होते हैं, किस दिन होता है यहां नीचे लिखी हुई आएगी उसके, और संलग्न संख्या में यहां 1 कर देना। फिर जिनके पास में एक ही है वो तो वापस इसी चीज को वापस करेगा, और जिनके अलग अलग है दोनों अलग अलग, संलग्न संख्या 1। अंक पत्र हायर सेकेंडरी का 12th वाला, पहले अंक पत्र, फिर जिनके पास में उपाधि सर्टिफिकेट साथ है तो वो वापस लगाएंगे, और जिनके अलग है वो यहां लगाएंगे। फिर अंक पत्र स्नातक 3 साल का एक साथ में अटैच करके इसमें संलग्न संख्या 3 कर देना, और डिग्री भी लगा रहे हो तो संलग्न कितने कर देना, 4 कर देना। उपाधि प्रमाण पत्र वैसे अलग आ गया उपाधि का, तो ये स्नातक का यहाँ 1 कर देना और यहाँ कितने कर देना, 3 कर देना। फिर अंक पत्र अधिस्नातक M में हो तो उसमें 2 लग जाएगी मार्कशीट, और उसकी डिग्री 1 लग जाएगी। अंक पत्र कोई डिप्लोमा RSCIT ये अनिवार्य है, वैसे होता नहीं है तो आप लगा देना 1 जारी क्रमांक या। उपाधि प्रमाण पत्र डिप्लोमा वही वापस लगा देना, क्योंकि उपाधि भी वही होती है। फिर अनुभव प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। मूल निवास प्रमाण पत्र यहां जारी क्रमांक ये लिखने हैं, मूल निवास आपका 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए 2025 में। फिर जाति प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र में यहां लिखोगे चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, फिर चरित्र प्रमाण पत्र वो दूसरा वाला है, एक में तीनों को एक साथ अपलोड कर देना। फिर यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म जो निकल गया था ना, सॉरी अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म वो यहाँ पर, ठीक है। चलो जी, फिर ये यहाँ कुछ नहीं करना, ये कार्यालय का उपयोग है, आपका उपयोग नहीं है, कार्यालय करेगा, अपने का ही काम का नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है,
यहाँ अभिशंसा कोई मतलब नहीं, ये हटाओ। ये अटेस्टेशन फॉर्म जो पहले निकल के आएगा, ये जब आप प्रिंट आउट निकलोगे तो ये अपने आप वापस निकल जाएगा। अब की बार वाले में क्या आएगा, अब की बार वाले में ये साइन नहीं आएगा, बाकी पूरा फिल किया हुआ आएगा। तो ये पूरा स्क्रूटनी बढ़ने के बाद में प्रिंट आउट निकलवा लेना दो। जैसे ही दो प्रिंट आउट निकलोगे, दोनों के ऊपर सेम व्यक्ति के साइन करवा के लेके जाना, सील साइन करवा के ले जाना। जो पहले करवाए उसके आवश्यक नहीं है, लेकिन जिससे करवाओ दोनों पर सेम होने चाहिए। ये था आपका स्क्रूटनी फॉर्म का। अब बताओ, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, नामों में ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आधार होना चाहिए आपके पास में इंपॉर्टेंट ओरिजिनल। आधार के बाद में 10th है इंपॉर्टेंट, 12th है, जाति है, मूल है, और RSCIT डिप्लोमा है, तो अटेस्टेशन फॉर्म है 3 वो वाले प्रमाण पत्र है, और कोई अन्य प्रमाण पत्र, शपथ वाला प्रमाण पत्र है, वो सारे इस जगह लगा सकते हो। और सबसे ज्यादा दिक्कत ये आएगी, मेरे नाम में ये प्रॉब्लम है, मेरे पापा के नाम में ये है, जाति में ये उठा लिया और मूल में ये उठा लिया। उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उनका एक ही सॉल्यूशन है, और वो है शपथ पत्र, जो आपको डीवी के टाइम लेके जाना है उस टीम को। वो टीम ऐसे बोलेगी, पहले निकाल के मत देना। वो टीम जैसे मेरे को बोली थी, वो ऐसे बोलेगी, ये लो जी, आपके जाति प्रमाण पत्र में और 10th की मार्कशीट में दोनों में नाम अलग अलग है। या फिर वो कैसे चेक करते हैं, पूरा ही बता दूं क्या? सबसे पहले आपको अपना वो रखना है, स्क्रूटनी जो भरा है वो, फिर उसके नीचे आपका जो आपने फॉर्म भरते टाइम जो विज्ञप्ति निकली थी वो वाला प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद में आपको वो कागज लगा के वो पहले लिखेगा 10th वाली दो जी, 10th दे देना आप उसे, फिर माइग्रेशन वो साथ ही चेक कर लेगा, फिर उसके बाद में 12th चेक कर लेगा, जाति चेक कर लेगा। करते करते वो ऐसे कहेगा, जाति प्रमाण पत्र में नाम ये आ रहा है, आधार कार्ड में नाम ये आ रहा है, अलग है सर, ये लो एफिडेविट। बस इतने में सारा काम आपका कैंसिल। यदि ये प्रॉब्लम आप रखे चले गए और जो मैंने 3 शपथ पत्र बताए थे, यदि ये नहीं है तो फिर आप जयपुर में चक्कर काटते ही फिरोगे जहां आपका फॉर्म होगा। ये वाले 3 आपके पास होने चाहिए, जिनका फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ये 3 होने चाहिए। पिछली बार लोगों ने क्या किया कि ये है ना, वैसे 3 साल, जिनका 1 साल का उनको आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे क्या जब जूनियर अकाउंटेंट का हो रहा था उन्होंने ये कहा ये हमें चाहिए, क्योंकि वहां लगने वाले बाबूर ऐसे लोग ही तो होते, तो वो विज्ञप्ति को नहीं होते। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो आपको कहते हैं जूते बाहर खोलो, जबकि विज्ञप्ति में लिखा हुआ है जूते पहन सकते हो। तो वैसे आप उनके सामने बहसबाजी नहीं कर सकते, तो आपके पास में ये पहले से ही होना चाहिए। 3 फॉर्मेट आपके पास में होना चाहिए। अटेस्टेशन फॉर्म स्क्रूटनी से पहले भरवा लो। जाति मूल नए नहीं बनवाने हैं। यदि आपके पास में मई 2025 के पहले बने हुए हैं, अप्रैल 2025 तक के 1 साल में, वो मैंने पूरी जानकारी दी है। अब आपका कोई भी प्रॉब्लम समस्या हो तो आप मेरे से बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लोगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि पूरी की पूरी ऑथेंटिक जानकारी मैं यहां देता हूं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों।